कल अपने कोलराउस लॉ पढ़ा था। कोलराउस लॉ में बताया था कि किसी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो इक्वल होती है सम ऑफ दी मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन एंड एनायन। ये चीज हमने कल बता दी थी आपको अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं क्या क्या ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कार्य कहां कहां काम आता है। तो एक तो काम आता है फॉर द टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution। मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution for weak electrolyte। हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट में लिमिटिंग वैल्यू आती नहीं है, तो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे ज्ञात करें, लिमिटिंग वैल्यू नहीं आएगी। तो अब कैसे ज्ञात की जा सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लें CH3COOH की ज्ञात करनी है, मतलब CH3COO माइनस और H+ आयन का हमें पता चल जाए, तो हम ऐसे साल्ट ले लेंगे स्ट्रॉन्ग जिनसे ये निकले। जैसे हमने NaCl ले लिया, HCl और CH3CON, हम NaCl ले तो कैसे जुटेगा Na+Cl-, HCl कैसे जुटेगा H+Cl-। अब ले लिया CH3COONA, कैसे जुटेगा CH3COO- और Na+। अब इक्वेशन 3 हो गई, 1, 2 और 3। 1 और 2 को जोड़ दें और 3 को घटा दें इसमें से। घटा दें, सॉरी 2, तो क्या बचेगा इसमें इक्वेशन से यहां जो आगे हमारे पास है, थोड़ा सा ये चेंज करें कि 1 और 2 को नहीं जोड़ना हमने, क्योंकि बचाना हमने क्या है इसमें, ये देख लो बचाना क्या है, हमें बचाना है CH3COOH के जो आयन टूटने हैं, CH3COO- और H+। तो इनको ऐसे जोड़ो घटाओ कि केवल ये बच जाए नीचे, इनको 1 और 2 को जोड़ते हैं, 3 को घटाते हैं, नहीं बचता है। 1 और 3 को जोड़ते हैं, 2 को घटाते हैं तो भी नहीं बचता है, क्योंकि अब 2 और 3 को जोड़ दें, 1 को घटा दें, तो Na से Na ये घट रहे तो कट जाएगा, Cl से Cl कट जाएगा, बच क्या गया CH3COO- और H+। तो ये जो साल्ट है ये स्ट्रोंग है, तो इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लें, इसकी निकाल लें और इसकी निकाल लें। इनकी तो पता है स्ट्रोंग है, निकल जाएगी, इन तीनों की निकाल लें। NaCl की निकाल दें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल दें HCl की, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल दें CH3COONA की। इनकी निकाल के HCl की इसकी जोड़ दें, उसमें से NaCl की घटा दें,
तो किसकी बच जाएगी? वो बच जाएगी CH3COO माइनस और H प्लस, मतलब CH3COOH की बच जाएगी। तो इस प्रकार कोलराउस लॉ की सहायता से वी कैलकुलेट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात की जा सकती है। एक मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वी कैलकुलेट की, ये दिया होगा एग्जाम में क्वेश्चन में कि भाई किस जैसे क्वेश्चन में दिया है NaCl HCl सभी की 126.4 154.9 और 91.0 NaCl HCl और CH3COOH Na इनकी 26.4 154.9 और 91.0। ये दी तो कह रहा है CH3COOH की क्या होगी? तो हमने भी देखा था, इन दोनों भी जोड़ दें, इसकी घटा दें, ये दोनों जोड़ दें, ये घटा दें, तो 425.9 जमा 91 घटा में 126.4, दोनों को जोड़ के ये घटा दें, जो आंसर आएगा वो इसकी होगी। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये हम निकाल सकते हैं, ये निकाल देंगे तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा कोलराउस लॉ से। डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc क्या है? C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो यहां से एक Kc डिसोसिएशन कांस्टेंट, अल्फा अल्फा यहां से आ जाएगा कोलराउस लॉ से। तो कोलराउस लॉ से अल्फा आ गया, अल्फा से डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल दिया, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं इसी की सहायता से। इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द solubility of the springly soluble salt। स्प्रिंगली सोलुबल साल्ट की सोलुबिलिटी, कम सोलुबल साल्ट की सोलुबिलिटी। AgCl, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, जो वेरी स्मॉल एक्सटेंट में डिजोल्व होते हैं वाटर में। जब सॉल्यूशन सैचुरेट होता है तो देयर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सोलुबिलिटी। देखो सैचुरेटेड हो जाए, मान लीजिए वाटर है, इसमें नमक डाल दिया, इनिशियल डिजोल्व कर दिया, कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है उसकी, फिर और डिजोल्व कर दिया, फिर कुछ ना कुछ और कंसंट्रेशन, फिर इतना डिजोल्व कर दिया कि उसके बाद डिजोल्व होना बंद हो गया, मतलब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। अब सैचुरेट हो गया था, अब तो उसमें कितना ही साल डिजोल्व करो, उसमें और ज्यादा साल डिजोल्व नहीं होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन उतनी रहेगी। तो जो सोलबिलिटी है वही उसकी कंसंट्रेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। तो मोलर कंडक्टिविटी हमने पढ़ा था कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कप्पा इंटू 1000 बाई सोलबिलिटी। ठीक है, सोलबिलिटी क्या है, फिर इसको इधर ले आओ। सोलबिलिटी कप्पा इंटू 1000 बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
ये हो गया। तो ये किससे आएगी? कोलराउस लॉ से। इससे क्या निकल जाएगी? सोलिबिलिटी। तो स्प्रिंगली सोलुबल साल्ट, लेस सोलुबल साल्ट की सोलिबिलिटी हमें निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ। इसी प्रकार आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आज शुरू करेंगे हम, गैल्वेनिक सेल शुरू करेंगे। तो गैल्वेनिक सेल कल से शुरू करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा डीपली समझना है। वैसे प्लस वन में भी समझाया आपको गैल्वेनिक सेल, लेकिन और थोड़ा डीप में करवाएंगे। ये यूनिट थोड़ी लेंथी है, इसको ध्यान से करते रहना, समझते रहना, पिछड़ा रिवाइज करते रहना। और साथ साथ में जो पहले 2 यूनिट करवाई है, जब भी टाइम लग जाए आप उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहें ताकि याद रहे। धन्यवाद।